स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टोटल कॉस्ट जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है उसको एक्सप्लेन किया हुआ था, मतलब उसको डिस्कस किया था। एंड टोटल कॉस्ट को डिस्कस करते वक्त हमें पता लगा कि टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोगों ने ये देखा हुआ है लास्ट वीडियो में कि टीसी इज इक्वल्स टू होता है आपका क्या, तो टीएफसी प्लस टीवीसी, ये हमने समझा। और टोटल कॉस्ट को समझने के लिए आपको टीएफसी एंड टीवीसी दोनों को जानना होगा, जिसमें से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को भी हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया था। इसका मतलब था टोटल एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है, कब, जब प्रोड्यूसर फिक्स्ड फैक्टर्स को परचेज करते हैं या हायर करते हैं आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसके ऊपर जो पूरा का पूरा खर्चा होगा, जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा, दैट इज कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमने समझा था इसके मीनिंग से। और फिर हम लोगों ने टीएफसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा था टीसी माइनस टीवीसी, और साथ ही साथ टीएफसी को हम लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा था एएफसी इंटू क्यूबी। ये था सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एंड देन हम लोगों ने इसका शेड्यूल बनाया था और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ बनाया हुआ था। ग्राफ जब हमने बनाया था तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व है या जो उसका लाइन है वो हमें मिला था हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। आप याद करेंगे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मिला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे आउटपुट का प्रोडक्शन आप चेंज कर रहे हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा। मतलब है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। अगर हम एक्स एक्सिस पे आउटपुट लेते हैं और वाई एक्सिस पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लेते हैं, तो टीएफसी का जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनेगा। और एक बात हमने ध्यान में रखी थी और देखी थी कि टीएफसी का जो कर्व है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, तो वाई एक्सिस से। वाई? बिकॉज ये इंडिकेट कर रहा था कि जीरो यूनिट प्रोडक्शन पर, कि जीरो यूनिट ऑफ आउटपुट के प्रोडक्शन पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। यहां तक हम लोगों ने अपने आखिरी वीडियो में किया हुआ है। अब जैसा कि टोटल कॉस्ट के बारे में हमको पता है कि इट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो एक टर्म को एक्सप्लेन किया है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी हमें समझना होगा। जब हम ये दोनों को समझ जाएंगे तब हमको टोटल कॉस्ट और ज्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आज हम लोग समझते हैं कि क्या है, इसका मीनिंग देखेंगे, एक इसका भी शेड्यूल बनाएंगे और फिर हम लोग इसका भी एक ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे कि उसका क्या नेचर है, कहां से स्टार्ट हो रहा है एंड शेप क्या बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम इंडिकेट करते हैं टीवीसी से। और इसका डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। एज आई रिपीट कि जैसे कि हमने अपने लास्ट कुछ वीडियो में शॉर्ट रन कॉस्ट समझा था, और शॉर्ट रन में आपको दो टाइप का कॉस्ट था, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे भी सेम ही रहने वाला है, बस एक टर्म ऐड हो जाएगा, दैट इज टोटल। इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the producer on the purchase or hiring of variable factors of production in order to produce output। मतलब आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जब वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीदने या हायर करने पर प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी टोटल एक्सपेंडिचर इंकर किया जाता हो उसे ही कहेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर जो वेरिएबल फैक्टर्स को खरीदने या हायर करने पर प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो टीएफसी बराबर आपका होता है टीसी माइनस टीएफसी। ये कहां से आ गया है, तो ये हम जानते हैं टीसी बराबर होता है क्या, टीएफसी प्लस टीवीसी। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे, देन अगर टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को घटा देंगे तो क्या हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। सो टीवीसी बराबर हो गया आपका टीसी माइनस टीएफसी। साथ ही साथ कोई दूसरा तरीका हो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकालने का? बिल्कुल है। अगर आपके पास टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, सपोज करें
तो आप कैसे निकाल सकते हो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की मदद से भी निकाल सकते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जब हम टोटल नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस से कर देंगे मल्टीप्लाई, देन वी गेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जितना भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने पर, लाइक पर यूनिट आउटपुट के प्रोडक्शन पर जो भी वेरिएबल कॉस्ट लगता है, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जितना भी टोटल आउटपुट आप बना रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको निकल आएगा कि आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना इनकर किया है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म हो गया है। अब चलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग एक टेबल से समझेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। आउटपुट लिया हुआ है जिसे हम यूनिट में मेजर कर रहे हैं, टीवीसी है जिसको हम रुपीस में मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे देखना ध्यान से, जब आउटपुट का प्रोडक्शन है 0 तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपका क्या है? तो 0 है। जब आउटपुट का प्रोडक्शन आपने 0 से बढ़ा के किया है 1, देन आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का प्रोडक्शन भी 0 से बढ़ करके कितना हो गया है? 10। आप जैसे जैसे आउटपुट के प्रोडक्शन को 1 से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, 4 से 5 से 6 से 7 एंड देन आप जैसे जैसे इसको बढ़ाते हुए 10 तक पहुंच रहे हैं, आप अपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को देखें, ये भी आपके साथ साथ, लाइक नॉट आपके साथ साथ बट आउटपुट के प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के साथ साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28 और आप ये धीरे धीरे देखते जाओ, ये इंक्रीज होता जा रहा है। ये इंडिकेट क्या कर रहा है? तो यहाँ पे आपको दो बातें और समझ में आएंगी। पहली बात कि जब आउटपुट का प्रोडक्शन हम कुछ नहीं करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा कुछ नहीं लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट तो ये आपका, इसको आप वैरी कर सकते हैं। तो जब आप कुछ नहीं बना रहे हैं तो फिर इस कॉस्ट को बेयर करने की आपको जरूरत नहीं एज ए प्रोड्यूसर। तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट के प्रोडक्शन पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो रहेगा वो भी 0 रहेगा। और जैसे जैसे आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा, आप देखेंगे तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है ये भी इंक्रीज होता चला जाएगा। एंड जस्ट इसका उल्टा भी कि आप जैसे जैसे 10 से 9, 9 से 8, 7, 6, लाइक अगर आउटपुट का प्रोडक्शन घट रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? ये घटेगा। यानी कि आउटपुट एंड टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में अगर हम रिलेशनशिप को एक वर्ड में कहना चाहें तो कैसे कह सकते हैं? देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट, द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब इसको हम जरा ग्राफ में देख लेते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ का कर्व का शेप कैसा आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जिसको रुपीस में मेजर करेंगे, और एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं आउटपुट के प्रोडक्शन को जो यूनिट वाइज शो किया जा रहा है। 1 से 10 तक हमने यूनिट में आउटपुट के प्रोडक्शन को दिखाया है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी 9 के गैप में हम लोगों ने ले लिया है। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जरा देखिएगा। 0 आउटपुट पर टीवीसी कितना है? 0। दोनों का कॉमन पॉइंट कहां बनेगा? यहाँ पे। जब आउटपुट का प्रोडक्शन है 1, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 10, मतलब इन दोनों का कॉमन पॉइंट यहां बनेगा। ये 9 है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप 10, ये पॉइंट है। ठीक है, फिर जब आउटपुट का प्रोडक्शन 2, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया 18, ऊपर जाए, ये हो गया कॉमन पॉइंट। ठीक है, जब 3 है तो 3 पे कितना है आपका? 24, मतलब 27 से कुछ नीचे ही जाएगा। ठीक है, 4 है जब आउटपुट का प्रोडक्शन, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 28, 4 पे है 28, ये रहा 27, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएं तो आपको मिलेगा 28। फिर 5 पे कितना? 32, 5 पे 32। ठीक है, 6 पे कितना है? तो 38 है 6 पे। ठीक है, 7 पे है 46, दोनों के कॉमन पॉइंट को हम मिलाते जाएं। 7 पे 46 है, यहां पे 8 पे है 56। ठीक है, 9 पे है 72 और 10 पे है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 90। तो 10 रहा यहां पे और 90 ये
इन दोनों का पॉइंट कॉमन यहां मिलेगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको सारे डॉट्स को मिला देने, ठीक है। तो आप सिंपल बिल्कुल फ्री हैंड से जब आप सारे डॉट्स को मिलाएंगे देन आपको कुछ टीवीसी का ऐसा शेप बनेगा, ठीक है। मतलब टीवीसी का जो शेप बनेगा आपका वो आपका बनेगा अपवर्ड राइजिंग। यहां पे आप नाम दे रहे हैं इसको टीवीसी। अब आप जरा शेप पे ध्यान दें तो आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो अपवर्ड राइजिंग दिख रहा है। अपवर्ड राइजिंग दिखने का मतलब ही है कि ये कैसा रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है किसके किसके बीच में, आउटपुट के प्रोडक्शन के बीच में एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। और ये आपका कर्व जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो इंडिकेट करता है कि जब आउटपुट का प्रोडक्शन होगा 0 देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपका कितना होगा 0। तो यहां पे भी आपको दो बातें जान लेनी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कर्व से, कि जैसे इसका कर्व का शेप है अपवर्ड राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, that indicates the positive relationship between the output produced and the total variable cost। पॉजिटिव रिलेशनशिप इंडिकेट्स व्हाट, कि जैसे जैसे आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी साथ साथ में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जैसे जैसे आउटपुट का प्रोडक्शन घटेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज करेगा। और इसका कर्व जो है ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू हो रहा है, जो इंडिकेट करता है कि आउटपुट के प्रोडक्शन जब 0 होंगे या 0 होगा देन टीवीसी भी आपका कितना होगा 0। यहां पे हम लोगों ने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को समझ लिया है। सो देखो अब तक क्या काम किया, टोटल कॉस्ट में से हम लोगों ने टीएफसी और टीवीसी को समझ लिया है। अब इन दोनों की मदद से हमें टोटल कॉस्ट का टेबल ड्रॉ करना होगा और हम इसका बनाएंगे ग्राफ और देखेंगे कि टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो कैसा बनेगा, जो कि आप टीएफसी एंड टीवीसी की मदद से करने वाले हैं। ये काम हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप टीवीसी एंड टीएफसी यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एक बार और अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको टोटल कॉस्ट जो है वो समझने में ज्यादा दिक्कत न हो। थैंक यू।